हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। अगर आप मेंस दे रहे हैं या फिर आगे चल के कभी मेंस देंगे, इन जनरल हम लोग ये बीपीएससी का पीवाईक्यू लेके डिस्कस कर रहे हैं, बट ये अप्लाइड सारे एग्ज़ाम्स पे होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको ना थीम समझना होता है, उस पेपर का थीम क्या है। जैसे आपको पता होगा ना कि मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है और अल्टीमेटली यही रैंक डिसाइडर है। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है कि, और हाँ, अगर आपको AEDU के लिए डेली टारगेट चाहिए तो आप लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डेली AEDU का टारगेट देते हैं और बाकी डिटेल आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंस में अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे नोट्स, उसका कंसोलिडेशन, फिर मल्टीपल रिवीजन। ठीक है ना, नोट्स सॉर्ट होते जाते हैं आपके। ठीक है, नोट्स जो होते हैं सॉर्ट होते जाते हैं और अल्टीमेटली हर टॉपिक का आप टॉपर से सुनते होंगे कि 1 पेजर नोट्स बनाओ, 1 पेजर नोट्स बनाओ। तो वो जो ना एक दिन में नहीं बनता है। सच बोलूँ तो एक दिन में वो नहीं बनता है, या फिर ऐसे बोलूँ कि वो रिफाइंड होता है। कोई आपको कितना भी बढ़िया नोट्स दे दे, आप उस चीज़ को ना बार बार रिफाइन करते हैं और अल्टीमेटली जो कैरी करते हैं ना, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशंस होते हैं जो एग्ज़ाम में टैकल किए जा सकते हैं क्वेश्चन को, और वो डायमेंशन बेस्ड होते हैं पीवाईक्यू पे। बट ऐसा नहीं है कि उस डायमेंशन के आगे कुछ सवाल नहीं आएगा, अनलेस और अनटिल आप बहुत ही मतलब क्या बोले, अगर आप बहुत ही मेरिटोरियस हैं, आप सारी चीज़ों को अच्छे से डील कर ले रहे हैं तो। बट फॉर एवरेज पीपल लाइक अच्छा खासा डायमेंशन वो कवर कर सकते हैं पीवाईक्यू के थ्रू। जैसे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीएम्बल के सवाल लिए हुए हैं हम लोगों ने 1999 से 69th बीपीएससी तक। ठीक है, ये कितने मार्क्स में पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब है आंसर राइटिंग के पर्पज़ से, बट इस पर्पज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप देखिए 6 सवाल, या फिर यूँ कहे कोई 1-2 सवाल छूटा भी होगा कहीं पे तो वो अलग बात है। बट इसमें आप देखिए प्रीएम्बल से क्या पूछा है इन्होंने, रेलेवेंस पूछा है, सिग्निफिकेंस किस चीज़ का, फिलॉसफी इंसराइंड इन। तो आपको इससे क्या प्रिपेयर करना होता है कि प्रीएम्बल में जो फिलॉसफी है उसका रेलेवेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, देखिए सेकंड सवाल जो है वो भी वही है, जस्टिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी एम्बॉडीड इन। देख रहे हैं आप, अभी और देखिएगा आप। फिर क्या पूछा है इन्होंने, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस। तो आप समझ रहे हैं ये 3 है। फिर जस्टिफिकेशन पूछा है, रेलेवेंस पूछा है, नेचर पूछा है। तो जब आप प्रीएम्बल का नोट्स प्रिपेयर करेंगे ना, तो प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट है वो तो आपका इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, आप जब इंट्रो देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, या बॉडी में जब एग्जाम्पल देते हैं, तो वो फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। बट जब आप ये चीज़ें समझते हैं और मेंस का जब नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों पे काम करना होता है कि प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, नेचर क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आप फिर से देखिए, नेचर एंड इम्पोर्टेंस से ये दोनों सेम सवाल है 2002 में 45th बीपीएससी का। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट्स इज प्रीएम्बल दैट शैल बी सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड ETC, जो भी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये तो आपको पता होगा कि प्रीएम्बल में इन चीज़ों की बात करी गई है। अब आप इन चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पढ़ते हैं, उसको रिलेट करके एग्जाम्प्लीफाई करना होता है। और कैसे वो एग्जाम्प्लीफाई नहीं है ऑन ग्राउंड, आप काउंटर व्यू लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड, या फिर कंक्लूजन की तरफ पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग कितना मार्क्स का है ये। ठीक है, जैसे सोशलिस्ट व्यू,
तो आर्टिकल 39 जो DPSP में है वो क्या है, सोशलिस्टिक व्यू है। प्रियम्बल में बात करी गई है इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकुलरिटी की बात आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए, फिर उन्होंने क्या पूछा, ये दोनों सवाल देखिए 5 और 6, कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल ना लिंक्ड है। ये आपके सारे वैल्यूज प्रियम्बल बता दे रहा है कि इंडिया शैल बी सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर जस्टिस इक्वलिटी लिबर्टी फ्रैटर्निटी की बात होती है। और ये सारी बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे की गई है, कहाँ की गई है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जब रिलेट करते हैं, एग्जाम्प्लीफाई करते हैं ना, तो मतलब आप ऐसे आपको देखने में लगेगा कि क्या ही पूछ रहे हैं, बट आप ऐसे समझें तो प्रियम्बल से क्या पूछा इन्होंने, इसकी फ़िलॉसफी पूछी है, फिर रेलेवेंस पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है, इम्पोर्टेंस पूछा है, नेचर पूछा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है। अब जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो प्रियम्बल में आपके इतने डायमेंशंस होने चाहिए, और कोई ऑन गोइंग टॉपिक है, अगर ऑन गोइंग टॉपिक है वो रिलेट अगर कर रहा है, जैसे इलेक्शन कमीशन थोड़े न्यूज़ में रहते हैं आजकल, गवर्नर न्यूज़ में रहते हैं, तो जब आप गवर्नर का न्यूज़ पढ़ेंगे तो उनका क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो आर्टिकल से कैसे रिलेटेबल है ना, उस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऐसे हम लोग सारे टॉपिक के लिए डील करेंगे। अभी देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेक्स्ट वीडियो में, ओके।